पार्किंग की तलाश है बाहर। मरीन ड्राइव पे वो ट्रैफिक आता हुआ वानखेड़े स्टेडियम की तरफ। दोनों छोर से बाएं हाथ की स्पिन, लेकिन बहुत ज्यादा माहिर मिचेल सैंटनर। और रुक की गेंदबाजी करते हैं। बहुत अच्छा ये विश्व कप गुजरा है मिचेल सैंटनर का। आज विकेट भी थोड़ी ज्यादा रास आने वाली, लेकिन अपने आप को वही शुरुआत दी है भारत ने जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दी थी शुरुआती दौर में। फिर जब सामने आए थे केशव महाराज तो समय ले सकते थे। वो रन्स का वो पूरा कुशन मौजूद, 8 से ऊपर की रन रेट। तेज कॉल किया और रन को पूरा करेंगे पसंद दोनों को एक दूसरे के साथ बल्लेबाजी करना। क्विक रनिंग बिटवीन द विकेट्स। शुभमन गिल की पारी दिखाते हुए बस पता ही नहीं चला घर के छोटे कब घर के बड़े भी हो गए। मैच्योरिटी से भरी है पारी। आप सिर्फ एक ही फ्लो में खेले तो बल्लेबाजी करना आसान होता है, लेकिन आपके फ्लो को बदलना, पहले खामोश रहना, फिर बड़ा अंदाज, बेबाक अंदाज। फ्लोर डबल टियर, वो शॉर्ट आर्म जैब, लेकिन कब शुरुआत में वक्त लेते हैं ये शुभमन गिल। विकेट पे नजर डालते हैं, थोड़े अलग तौर तरीके इनके सेटअप के। और जब बदलना हुआ अंदाज के शुरुआत में ही बड़े शॉट लगा सकते हैं। हमने एशिया कप में देखा था पाकिस्तान के खिलाफ, रोहित शर्मा वहां पे खामोश थे, शुभमन गिल तेज भाग रहे थे। यही तो आपकी बल्लेबाजी की मास्टरी होती है। और ज्यादा धीमा रख रहे हैं गेंद को मिचेल सैंटनर। पिछली गेंद तेज थोड़ी पटकी हुई ताकि ग्रिप मिले। अब तक की टॉप स्टोरी हेडलाइंस भारतीय बल्लेबाजी के नाम एक बार फिर। 5वां टॉस से जीता रोहित शर्मा ने। एक अहम टॉस जीता, बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले 10 ओवर में एक बार फिर से 84 रन बनाए भारत ने। रोहित शर्मा 47 पे आउट हुए। टिम साउदी ने विकेट बोली। अच्छा कैच विलियमसन का, इनसाइड आउट ये शॉट। और अब ये साझेदारी देखते ही देखते 39 गेंदों पे 46 की पहुंच गई है। वर्ल्ड कप में ये चौथी हाफ सेंचुरी। ये इसके पहले भी 3 आई थी। शुरुआती कुछ मुकाबले मिस किए थे, बीमार थे शुभमन गिल, लेकिन आए हैं। और इसी मैदान पे एक रन बॉल 92 की भी पारी खेली थी श्रीलंका के खिलाफ। थोड़ी स्थिरता इस समय प्रदान करते हुए। स्ट्राइक रोटेशन एक बहुत अहम पहलू इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। 15 ओवर के खेल के बाद 118 पे 1 है भारत। और समय एक ड्रिंक्स ब्रेक का भी। मैं हूं हार्दिक, मेरे दिल में धड़कता है क्रिकेट। और मैं हूं पंड्या, मेरी साथ नंबर से कबड्डी के मैट पे एक्शन। Ladies and gentlemen, boys and girls, up next is a very exciting contest for a few lucky winners. Now on the stage we're going to have one contender, and in the stand we're going to have the other one. Jo Zada Dhamakeda, Joshila, and full powerful moves karega. They are going to be the Lamco fan of the match. And right now with us we have our lucky mascot and shortlisted champion. Please come for what's your name? Love you all the very best. I am Sunny and we are ready to rock on this one. 3, 2, 1. This song is for you. You need to dance with full energy. Here we go.
वानखेड़े का मैदान इतिहास की गवाही देने को एक बार फिर से तैयार। 12 साल पहले फाइनल था, आज सेमीफाइनल है। वहां भारत की चेज थी, आज पहले बल्लेबाजी की पेस है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने आए और कप्तान ने वही काम किया जो अब तक करते आए हैं। शुभमन गिल एक छोर पे एक संतुलित पारी, अधिकतम स्ट्राइक रोहित शर्मा को दी और रोहित शर्मा और पुल शॉट की वो अमर प्रेम कथा बार बार देखी इस मैदान ने। जो रोमांच था वो परवान चढ़ के बोला कि कप्तान ने वही किया जिसकी मांग की थी और जिस पे मोहर लगाई है इस विश्व कप पे। चाहे आउट हुए हो 47 के स्कोर पे, लेकिन 8.2 ओवर में 71 रन तब तक बना दिए थे और उसके बाद शुभमन गिल ने कहा कि अब कहानी को हम संभालेंगे। 52 पे पहुंच गए शुभमन गिल। 44 गेंदों में 7 चौके और 1 छक्का। साथ दे रहे विराट कोहली अपने अंदाज में। 94 की स्ट्राइक रेट, 17 गेंदों पे ऑलमोस्ट रन बॉल। सबका अपना अपना रोल। और रोहित शर्मा का इरफान, ट्रेंट बोल्ट की ओपनिंग स्पेल, विकेट नहीं देना एक चैलेंज था। सऊदी को चाहे विकेट मिली हो, लेकिन इकॉनमी 7.75 की। उसके बाद टेक ऑन किया फर्ग्यूसन को। वो एक स्पार्क प्लग का काम कप्तान का। और इंजन चाहे 800 सीसी का हो या V8 का, अगर स्पार्क प्लग की चिंगारी नहीं आएगी तो इंजन चलता नहीं। तो अब जो बैटिंग का इंजन रूम है उसको वो चिंगारी दे चुके हैं और अब गाड़ी को आगे लेके जाना है। अभी चिंगारी को आग में बदलने का काम बाकी बल्लेबाजों का। इसमें विराट कोहली वो 2 रोल अदा करते हैं। एक तो वो गेम को चलाना पूरी तरह से आखिर तक और फिर बाद में गेम को फिनिश करना। खास करके जब वो सेकंड बल्लेबाजी करते तो यहाँ पे इनकी जिम्मेदारी रहेगी लंबी पारी खेलने की और वहीं पे तेज गति से खेलना शुभमन गिल का काम। सूर्य कुमार यादव इस पिच को भली भांति जानते। जब वो बल्लेबाजी करने आएंगे तब वक्त ऐसा होगा कि उन्हें तेज भागना होगा, या तो तेज भागना होगा या तो टीम को संभालना होगा। वो दोनों ही भली भांति कर सकते हैं सूर्य कुमार यादव। सूर्य भाव की चलती है इस ग्राउंड पे। शुभमन गिल थोड़ा फील्ड का मुआयना लेते हुए, फ्रंट फुट हो या बैक फुट, दोनों पे पूरी तरीके से वो खेल मौजूद। और ये रोल क्लैरिटी गौतम, चाहे शुभमन गिल की हो, कब गियर्स बदलनी है कब नहीं। विराट कोहली ने अपना रोल बखूबी निभाया, खास करके स्पिन के खिलाफ और मुश्किल विकेट्स पे भी इस प्रतियोगिता में। देखिए अच्छी चीज़ ये भी है कि अगर आप दोनों ही ओपनर्स को देखें, जिस तरीके की शुरुआत दी है, जिसके चलते विराट कोहली के लिए जो उनकी नेचुरल गेम है कि लंबी बल्लेबाजी करना 50 ओवर के फॉर्मेट में वो कर सकते हैं। ये अगर शुरुआत बहुत बेहतरीन नहीं होती तो विराट कोहली पे भी बहुत दबाव आता कि पहले तो 10 ओवर में आक्रामक बल्लेबाजी, उसके बाद फिर कंसोलिडेट करके पार्टनरशिप बिल्ड करना। अगर आप आज भी गेम पे नज़र डालें तो रोहित शर्मा ने तेजी से शुरुआत दी। उसके बाद जब रोहित शर्मा आउट हुए तो शुभमन गिल ने वहां से कंटिन्यू किया जहां से रोहित शर्मा ने छोड़ा, जिसके चलते विराट कोहली के पास अब पूरा वक्त है कि वो अपनी पेस पे बल्लेबाजी कर सकते हैं। और आपने जैसे बोला जाता है कि स्ट्राइक रोटेशन 10 ओवर और 40 ओवर के बीच में बहुत ज़रूरी। कितनी कम आप डॉट बॉल्स खेल सकते हैं उतना ही बेहतर रहेगा आपके पार्टनर के लिए भी और पूरी इनिंग के लिए भी। और ये जो फील्ड लगाई है, एक शॉर्ट कवर, कैचिंग कवर, फाइन लेग का फील्डर है नहीं, मिड विकेट रखी हुई है। इंतजार किया, टर्न के साथ खेला, अर्धशतकीय साझेदारी। 16 ओवर समाप्त, 121 पे 1 भारत। अच्छा आंकड़ा एक और अर्जित किया है। नंबर 3 पे विराट, शुभमन गिल शुरुआत से विकेट समझते हुए। और अभी जो एकमात्र मुकाबला भारत ने वानखेड़े के मैदान पे खेला था श्रीलंका के खिलाफ, 189 की साझेदारी इन्हीं दोनों के बीच में आई थी। आज वो रील के सितारे वो सामने मैदान पे स्पोर्ट्स की रियल लाइफ में एक ब्लॉकबस्टर को रचना देते हुए, उन हीरोज को देखते हुए।
खास करके विराट के सामने एक अलग सा प्लान बनाया है केन विलियमसन। तो सामने फील्डर लगाए, ऑफ साइड पे फील्डर लगाए, फाइनली खाली छोड़ा है, कहा कि आप वो लैप लगाइए जो ज्यादा लगाते नहीं है। नियंत्रण देखिए, ये एक फॉर्मूला विराट कोहली की बल्लेबाजी का। स्पिन के खिलाफ बहुत अच्छा खेले और स्पिन के खिलाफ एक माहिर बल्लेबाज हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में भी गौतम, वो जानते हैं एक अलग प्राइस टैग भी होता है। जब तक विराट कोहली एक छोर पे रहेंगे वो अपने आप में एक दबदबा बना के रखता है। 98.7% ग्राउंड शॉट्स। शुभमन गिल ये आउट ऑफ द ग्राउंड शॉट्स। स्पिन को अपने सामने ज्यादा देर तक महफूज रहने देते नहीं है। उठाया वहां पे कैप्टन साहब बैठे हुए थे इंडियन टीम के। शुभमन गिल के ये शॉट ने जो बहुत बेहतरीन था, ऑफ साइड से लगभग ऑन साइड पे खेलने की कोशिश, और फिर ये गेंद चली ड्रेसिंग रूम के सामने। वहां पे कैप्टन साहब खड़े हो चुके थे, ताली बजा रहे, कोई बात नहीं आपने मुझे खड़ा करवाया। शॉट में ताकत थी, पूरे 6 रन। और इसी के बीच में सोच भी, आप ये नहीं सोच रहे कि मिचेल सैंटनर क्योंकि सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली हैं, उनके आप ओवर्स को ज्यादा सचेत रह के खेलें। और शुभमन गिल ये लेफ्ट राइट लेफ्ट मार्च करते हैं और गेंद को मार्चिंग ऑर्डर्स बहुत अच्छे देते हैं। फुटवर्क गौतम, हाँ बेहतरीन फुटवर्क वहां पर। और अगर आप मिचेल सैंटनर को भी देखें तो आज थोड़ी स्लो गेंदबाजी करी है, लेकिन वहां पर शुभमन गिल जब भी मौका मिला आक्रामक शॉट खेलने के लिए तैयार। और आप चाहते हैं कि इसी तरीके की सोच रहे भारतीय बल्लेबाजों की, स्पेशली युवा बल्लेबाज शुभमन गिल जो किसी तरीके का कोई बैगेज लेके आ नहीं रहे इस बड़े मैच में। इस बार कट किया है, 2 फील्डर्स ताकते रहेंगे एक दूसरे को। पहले डाउन द ट्रैक, उसके बाद बैक फुट पे ये लेट कट। ये क्रिकेट के मैदान में शुभमन गिल का शतरंज का खेल जानते थे, बखूबी जानते थे कि क्योंकि चहलकदमी करके शॉट लगाए तो लेंथ थोड़ी पीछे होगी। इंतजार किया, बहुत लेट खेला और फिर गैप ढूंढा। पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में वो महीन सी गैप थी, उसे भेदा। बेहतरीन बेहतरीन बल्लेबाजी शुभमन गिल की। थोड़ा लेंथ मिचेल सैंटनर से भी थोड़ी गलती हुई। उस तरीके का ये ओवर, 11 रन आए 17वें ओवर से। देखिए 3 जो विकेट्स आई ऑस्ट्रेलिया के सामने, वो सबसे बेहतरीन स्पेल थी ग्लेन फिलिप्स की। इस प्रतियोगिता में जितना एक दिवसीय क्रिकेट में अब तक गेंदबाजी की थी उसको डबल कर चुके हैं ग्लेन फिलिप्स। और केन विलियमसन के लिए अभी परेशानी का सबब गौतम इरफान ये है कि कौन आपके स्ट्राइक बॉलर हैं उसका अभी तक शायद अंदाजा नहीं। इस तरीके से भारत ने हर एक गेंदबाज पे अटैक किया है और वो 5वें बॉलर्स के ओवर निपटवाना ये भी चुनौती और बहुत जल्द इस मुकाबले में। वो देखिए जिस तरह से ये गेंदबाजी हुई है सचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स की, सिर्फ 3 ही बार ऐसा हुआ है जब 6 से ज्यादा की इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए, वरना अपना काम बतौर 5वें गेंदबाज का ये दोनों ने मिलकर बखूबी निभाया है जितनी उनकी काबिलियत है। लेकिन वो जो आप ढूंढ रहे जो गेंदबाज जो बड़े स्तर पे सेमीफाइनल के मुकाबले में वो दबदबा बनाने के लिए
आपको वो क्वालिटी गेंदबाज चाहिए, वो यहाँ पे ज़रूर उनको कमी खलेगी, खास करके मैट हेनरी की। मैट हेनरी जैसा गेंदबाज नई गेंद से लगातार उन्हें ब्रेक थ्रू दिला रहा था, वो है नहीं आज इनके पास। और वानखेड़े में पहले बल्लेबाजी करना, 4 में से 3 बार 350 जड़ दी है टीमों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए, और यहाँ पे टीम मजबूत नजर आ रही है भारतीय टीम। ग्लेन फिलिप्स का काम, रचिन रविंद्र का काम, ये सिर्फ बल्लेबाज को खामोश रखना आज नहीं होगा, उनको विकेट चटकानी होगी अगर न्यूजीलैंड को इस मैच में दबदबा बनाना है। और जतिन, एक और चीज है ना कि अगर आप लॉकी फर्गसन के आंकड़े उठा के देखें, मिच सैंटनर, ये दोनों ही गेंदबाज आज काफी महंगे साबित हुए। जैसी कंडीशंस हैं, आप अपेक्षा रखते हैं मिच सैंटनर से कि एक छोर से टाइट गेंदबाजी करेंगे, लेकिन जिस तरीके की शुरुआत रही, पहले रोहित शर्मा, फिर उसके बाद शुभमन गिल ने पिछले ओवर में, तो अगर आप इकोनॉमीज पे नजर डालिए, लॉकी फर्गसन 10 रन की इकोनॉमी, बाकी सारे गेंदबाज महंगे साबित होते हुए। इसलिए केन विलियमसन के ऊपर भी बहुत दबाव, कि अभी तक एक भी छोर से वो कंट्रोल मिला नहीं है जिसकी उनको अपेक्षा थी। देखिए, अगर स्पिनर्स को ये लगता है कि इन दोनों बल्लेबाजों को आप एक छोर पे रोक के डॉट गेंद डाल पाएंगे ज्यादा, वो अमूमन होता नहीं। ये उतनी अच्छी शैली है स्पिन को खेलने की। इस ओवर में देखा कहाँ मैदान पे फील्डर तैनात है, उसके दाएं या बाईं तरफ। वानखेड़े पे इतनी आसानी से 2 रन मिलते नहीं, लेकिन सिंगल्स और डबल्स ये परेशान करेंगे। 66 की है साझेदारी 57 गेंदों पे, बहुत अच्छे से आगे ले जाती हुई इस मुकाबले को भारत के लिए। थोड़ा वाइड ऑफ द क्रीज, 2 फील्डर्स, उनके बीच में से शुभमन गिल प्राप्त करेंगे इस ओवर का 6वां रन, 138 पे 1। मिच सैंटनर के साथ थोड़ी बातचीत की केन विलियमसन ने इस ओवर के पहले। थोड़ा बेहतर नियंत्रण चाहेंगे। ये फील्ड में डीप पे एक खिलाड़ी, डीप पॉइंट पे एक बैकवर्ड पॉइंट, लेट